क्या रावण का पुनर्जन्म हुआ था? क्या सच में भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया था? धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध किया था, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने महाभारत के दौरान दोबारा जन्म लिया था। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। महाभारत से जुड़े हुए कई किस्से ऐसे हैं जो आज के समय भी रहस्यमय माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है रावण के पुनर्जन्म की घटना। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। इसके बाद उसके छोटे भाई विभीषण द्वारा रावण का अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने द्वापर युग में पुनर्जन्म लिया था और तब उनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। आखिर किसके रूप में रावण ने दोबारा जन्म लिया था और कैसे हुई थी महाभारत के दौरान उनकी भीषण मृत्यु, आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार जहां श्री राम के शत्रु के रूप में त्रेता युग में रावण ने जन्म लिया था, तो वहीं द्वापर में रावण का पुनर्जन्म हुआ था, जो कि श्री कृष्ण के रिश्तेदार के यहाँ पर हुआ था। महाकाव्यों में वर्णित जानकारी के मुताबिक रावण ने श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ में जन्म लिया था और उनके जन्म के समय ही उनकी मृत्यु की घोषणा भी हो गई थी। असल में जब रावण ने श्री कृष्ण की बुआ के घर जन्म लिया था, तो उनका रूप सामान्य बालक की तरह नहीं बल्कि एक राक्षस के रूप में विचित्र प्रकार से जन्म हुआ था। उनके 4 हाथ और माथे पर एक सिंह था। रावण के पुनर्जन्म के समय एक भयंकर आकाशवाणी हुई थी, जो नए जन्म में रावण की मृत्यु से जुड़ी हुई थी। आकाशवाणी के अनुसार जिसकी भी गोद में जाने से उसके हाथ और सिंह गायब होंगे, उसके हाथों ही रावण के नए जन्म में उसका वध होगा। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी बुआ के घर उनके बेटे को देखने पहुँचे, तब उन्होंने ही उनका नामकरण किया और उनका नाम शिशुपाल रखा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की गोद में जाने से शिशुपाल के हाथ और सिंह गायब हो गए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की गोद में जाने के बाद शिशुपाल के 2 हाथ गायब हो गए और उनकी एक सिंग भी गायब हो गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का अंत निश्चित है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने का वचन दिया, जिसके बाद उन्होंने यह वचन को निभाया भी। लेकिन जब शिशुपाल ने कृष्ण को अपशब्द बोले और उनके 100 अपराधों को माफ करने के बाद जब उन्होंने 101वां अपराध किया, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया था। तो इस प्रकार से रावण ने महाभारत काल में पुनर्जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनका उद्धार हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।